हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही जबरदस्त और मजेदार टॉपिक घातांक के नियम। जानेंगे क्या है घातांक के नियम। सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक के साथ ही पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ठीक है, अब देखिए आप रोल नंबर फर्स्ट क्या है घातांक के नियम का, और यही कॉन्सेप्ट है इनके। एक कॉन्सेप्ट समझो जिससे आपको सवालों को करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, रोल नंबर फर्स्ट क्या है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अब यहाँ समझो जी, जो ये ए है इसको बोलते हैं आधार, n की बेस, और ये m और n क्या है यहाँ पर है, ये पावर, n की घात। जब आधार समान हो, समझो रूल को, जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। बीच में चिन्ह किसका होना चाहिए, गुणा का। यहाँ प्लस होगा तो फिर नहीं जुड़ेगी ये। ठीक है, अगर दो पदों का गुणा हो रहा हो और आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो क्या होते हैं, घातें जुड़ जाते हैं। ठीक है, रूल नंबर सेकंड क्या है, जब ए के पावर m भाग चिन्ह ए के पावर n, जब हमें भाग करना हो तो घातें क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ए के पावर m अपॉन ए के पावर m, तो ए के पावर m माइनस n। ठीक है, तो घातें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। देखो अब आप उदाहरणों के माध्यम से समझो इसको। 5 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ क्या है, ये बेस समान है, इनके आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो आधार को रखूंगा मैं ऐसे, ये 5 और 7 प्लस 5, इनके 5 के पावर कितना हो गया, ये 12। ये अपना आंसर आ गया। ठीक, सवाल ऐसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर आपसे, इतना सीधा सवाल थोड़ी पूछेगा। सवालों का लेवल जो आएगा वो तो आगे बताने वाला हूं मैं आपको। पहले बेसिक तो समझो। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझो। 5 के पावर 7 भाग चिन्ह 5 के पावर 5। ठीक है, जब भाग का चिन्ह हो, आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 5 के पावर 7 माइनस 5, तो 5 के पावर कितना हो गया, स्क्वायर। अब यहाँ हम 5 के पावर 12 करेंगे तो रात पड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें रात नहीं पढ़ानी, जहाँ केवल हमारा आंसर आ रहा हो यहाँ 25। ठीक है, तो इतना सा कर देंगे हम। ठीक, अब दोस्तों रूल नंबर थर्ड समझे। रूल नंबर थर्ड क्या है, वहाँ हमने समझा था कि जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो घातें क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं या माइनस हो जाते हैं। जब यहाँ पर आधार अलग अलग है और घात समान है तो दोनों आधारों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और घात कहाँ लग जाएगी, घात में लग जाएगी। ठीक है, जब ए के पावर n भाग चिन्ह b के पावर n हो, यानी कि यहाँ भी आधार अलग अलग है और घात समान है, तो ए के पावर n अपॉन b के पावर n। ठीक है, दोनों के अलग अलग घात लग जाएगी इस सिचुएशन में। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए आप। 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2 करना है हमें, तो यहाँ पर जो आधार हैं वो अलग अलग है, तो आधारों को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इंटू 7 कितना, 35, और 35 के पावर 2 कितना होगा, 1235, 1225। ठीक है, अब देखें 5 के पावर 2 भाग चिन्ह 7 के पावर 2, तो क्या होगा, जब आधार अलग अलग है और घातें समान है, बीच में चिन्ह भाग का है, तो क्या होते हैं, घातें अलग अलग लग जाएगी इसके। 5 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर, 5 का कितना 25 और 7 का कितना 49। ठीक है, अब अभी तक तो मैंने सवाल जो परीक्षा में आते हैं वो तो बताया ही नहीं मेरे दोस्त। अभी तो सवालों का लेवल आएगा जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वहां तक तो रुको आप। देखिए सवालों का लेवल क्या होता है, इसमें बहुत ही शानदार और गजब के सवाल बनते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, रोल नंबर 5, 6 और 7 समझो, जिसमें आपके घातांक के नियम खत्म नहीं हुए, मतलब सवाल तो आगे आने वाले हैं, लेकिन बस ये रोल नंबर 7 इनके साथ ही रोल है घातांक के नियम में, जिसमें आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। तो रूल नंबर 5 क्या है, यदि आधार के ऊपर घात लगे हो, यानी कि आधार एक हो और घात के ऊपर घात लगे हो, तो दोनों घातों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए के पावर m और m के भी पावर n, तो ए के पावर mn। रूल नंबर 6 है, अगर किसी भी संख्या के घात में 0 लगा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक, रूल नंबर 7 क्या है, यदि आधार समान हो और घातें अलग अलग हो लेकिन इक्वल हो, ठीक है, तो घातें भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझिए अब देखे 5 के पावर 2 के पावर 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, दोनों घातें गुणा हो जाएगी। 5 के पावर 2 इंटू 3, यानी कि 5 के पावर कितनी होगी, 6। अब 5 के पावर 0 आ गई, किसी भी संख्या के अगर घात 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होते हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अब यहाँ देखो आधार समान है और घात अलग अलग है, लेकिन दोनों पद क्या है, इक्वल है, इनके बराबर है, तो घातें भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ हमें आधार का कुछ नहीं करना, हमें जो भी करना है वो घातों में करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब होते हैं आपके सवाल स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए किस लेवल से सवाल आते हैं आपकी परीक्षा में,
जिनको आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके सवालों की ओर। देखिए इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। अब यहाँ देखो 3/5 3/5 3/5। अब इसमें दो रूल काम करेंगे आपके। एक तो आधार समान हो और गाते अलग अलग हो तो गाते क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आधार समान दिखाई दे रहा है 3/5 और 3/5, तो गाते क्या होगी, जुड़ जाएगी। ये 3/5 ठीक, और गाते हैं 4 + 2, 4 + 2 गाते जुड़ गई। ठीक है, इसके बाद हम इधर वाले पद को ऐसा ही लिख देंगे, इसका कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, 2x - 1। अब यहाँ भी देखो गाते समान हैं, मतलब गाते अलग अलग हैं और आधार समान है, तो गाते क्या होगी, गाते भी बराबर हो जाएगी। 4 + 2 को तो 6 कर देंगे हम। यहाँ पर आधार समान है तो आधार का तो कुछ नहीं करना है इस सिचुएशन में, हमने पढ़ा है रूल। ठीक है, तो हम गातों को भी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो 2x - 1 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। ठीक है, तो 2x - 1 अब उधर बराबर के दूसरे पार जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक, बराबर 6 + 1, तो 2x बराबर 7 और x बराबर कितना आ जाएगा, 7/2। ठीक है, देखो कितना आसान है, आ गया आपका आंसर। अब देखे दोस्त एक बहुत ही गजब और शानदार सवाल। ठीक है, इस टाइप का सवाल आ सकता है आपकी परीक्षा में। अब देखे यदि 3x - y यानी कि 3 के पावर x - y बराबर दिया है 27 तथा 3x + y बराबर दिया है 243, तो x के वैल्यू निकालने हैं। अब कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर तो आधार ही दिया है, केवल गा तो है ही नहीं यहाँ, तो आप तो भूल गए ना अब क्या होगा, अब क्या होगा मतलब। ठीक है, तो अब 27 है यहाँ पर, तो 27 को हम आधार में चेंज नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना, इतना सा दिमाग लगाओ केवल आप। 27 को क्या लिख सकते हो आप, 27 को क्या लिख सकते हो, 3 के पावर 3 नहीं लिख सकते क्या, यहाँ पर आप 3 × 3 × 3 करोगे तो 27 नहीं आ रहा का, तो 3 के पावर 3 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर 3x - y बराबर 3 के पावर 3 लिख दो। अब ये 243 है, तो 243 को क्या लिख सकते हो आप, 3 के पावर 5 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हो, तो लिखो ना 3x + y बराबर 3 के पावर 5। अब देखो जब आधार समान हो और गाते अलग अलग हो लेकिन इक्वल हो, दोनों पद इक्वल हो, तो गाते भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो करो बराबर, फर्स्ट में यहाँ करो x - y बराबर 3, इधर वाले पद के करो, यहाँ भी आधार समान है, गाते अलग अलग हैं लेकिन इक्वल हैं, बराबर हैं, तो गातों को भी क्या कर दो, बराबर कर दो। x + y बराबर 5 कर दो, तो x + y बराबर 5 यह कर दिया हमने। अब आपने कक्षा चौथी या 5वीं में, 6ठी 7वीं मान लो, लेकिन आपने एक विधि जरूर पढ़ी है समीकरण में जिसे हम क्या बोलते थे, विलोपन विधि। क्या बोलते थे, विलोपन विधि। अगर याद नहीं है तो दिमाग को खोलो, विलोपन विधि जिसमें एक पद का विलोप हो जाता, एक पद का लोप हो जाता था, मतलब एक पद को हम समाप्त कर देते और दूसरे पद के ऊपर ही होती थी पूरी रामलीला। तो यहाँ भी वही करने वाले हैं हम, इस पद को समाप्त करो, -y + y जुड़ के क्या होगा, यह खत्म। ठीक है, और x को जोड़ देंगे हम, तो 2x बराबर 3 + 5 कितना हो गया, 8। अब निकालने कहते हैं हमें, x के तो वैल्यू निकालने हैं, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2x बराबर 8, तो x बराबर 8/2 और ये x बराबर 4 आ गया आपका आंसर। ठीक है, यही तो था आंसर। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि आपको समझ में आए। ठीक है, आपको समझाना है, मेरा एकमात्र उद्देश्य है, और आप भी अच्छी तरह से समझो सवालों को। ठीक है, मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको। x के पावर a x के पावर 3 बराबर x के पावर b x के पावर 2। अब कौन सा रूल लागू होगा, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन सा रूल लागू होगा, अगर आधार समान हो और गाते अलग अलग हो, आधार समान हो और गाते अलग अलग हो लेकिन इक्वल हो, तो फिर क्या करेंगे हम। अब देखें यहाँ पर जब x के ऊपर का ऊपर से करो, आप कर सकते हो ना, यहाँ पर क्या होता है, x के पावर a x के पावर 3 है, तो आप इसको कौन सा रूल लागू कर सकते हो, a - 3। ठीक है, जब आधार समान हो और गाते अलग अलग हो तो क्या होता है, और भाग में तो क्या होते हैं, गाते माइनस हो जाते हैं। ठीक, बराबर x के पावर b - 2, ये 2 ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और रूल लागू होता है, वो आपको याद ही होता है ना, कौन सा रूल लागू हो रहा है, जब आधार समान हो लेकिन इक्वल हो तो गाते भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो गातों को बराबर करो, a - 3 बराबर b -
2, a माइनस 3 बराबर b माइनस 2। अब क्या कर सकते हैं, जो ये b है वो इधर आगे किस में हो जाएगा, चेंज माइनस में, तो a माइनस बी बराबर इधर का किसका है, ये -2, ये तो वही रहेगा, लेकिन जो ये बराबर के दूसरी पार जाएगा माइनस का 3, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये +3। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू निकालने, आपको परीक्षा में a माइनस बी की वैल्यू निकालने की बोलेगा। क्यों, अब यहाँ a की तो नहीं निकाल सकते अपन, a या b दोनों में से किसी एक की थोड़ी निकाल सकते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है यहाँ, तो a माइनस बी की वैल्यू निकालने को बोलेगा आपको। तो कितनी आ गई आपकी वैल्यू, 1 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको समझिए। 1000 के पावर 12 है, भाग चिन्ह 10 के पावर 3 है। अब आपको दिमाग लगाना चाहिए, तुरंत आपका दिमाग दौड़ना चाहिए कि हम जो 1000 हैं इसको 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, जिसमें हमारा आधार समान हो जाएगा, और आधार समान होता है हमारा काम हो गया। ठीक है, तो 10 की पावर 3 लिखो इसको, और पावर की पावर 12 लगा दो, भाग चिन्ह 10 की पावर 30। ठीक है, 10 के पावर 30। अब देखें 10 के पावर 3 के पावर 12, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 10 के पावर 36 हो गया, अब अपॉन 10 के पावर 30। भाग चिन्ह का अर्थ क्या होता है, बटा करना है तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रूल कौन सा लागू हो रहा है, जब आधार समान है और गांते अलग अलग हैं तो क्या होगी, गांते आपस में माइनस हो जाएगी, तो 10 की पावर 36 माइनस 30, तो 10 के पावर कितना हो गया, 6। अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, आपको ऑप्शन में ऐसा का ऐसा ही मिलेगा, 10 के पावर 6। ठीक है, तो आ रहा है ना धीरे धीरे समझ में। इसी टाइप के सवाल आपके पेपर में आते हैं आजकल। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक और धमाकेदार सवाल। तो इस टाइप के सवाल को कैसे कर सकते हैं हम, 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 1 अपॉन 8 की पावर x माइनस 3। अब देखें यहाँ आधार समान है क्या, नहीं है समान, तो आधार को समान बनाना पड़ेगा, तभी तो हम सवाल को सोल्व कर पाएंगे, तो आधार को तो समान बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले पद का हम कुछ नहीं करेंगे, 2 की पावर 2x माइनस 1 ऐसा कैसा लिख दिया। ठीक है, 1 अपॉन, अब 8 को किस टाइप से लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 लगा सकते हैं ना, 2 की पावर 3, 8 ये तो होता है 2 × 2 × 2 बराबर कितना, 8 होता है। ये जोड़ बाकी गुणा भाग तो आना चाहिए, हमें आना चाहिए नहीं तो। ठीक है, तो 2 की पावर 10 और 2 की पावर 3। अब लेकिन इसके पहले से ही पावर लगे हुए हैं, तो इसको थोड़े छोड़ेंगे, ये भी तो लगाने हैं बेचारी, ये कहाँ जाएगी, इसको तो लगाएंगे, तो x माइनस 3 लगा दिया हमने। अब देखें इनको गुणा कर लो, जब गांत के गांत लगे हो तो दोनों गांतों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका कुछ नहीं करेंगे हम, इसको एक जगह बैठे रहने दो, -1 बराबर 1 अपॉन 2 की पावर, जब 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, ठीक, माइनस 3 का गुणा 3 से भी होगा तो कितना हो गया, 9। अब देखे, लेकिन यहाँ बटा में है, ये किस में है, बटा में है। जहाँ तक ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो जाती तब तक लड़ाई कैसे होगी, जब तक आमने सामने नहीं आएंगे आपस में दुश्मन, तो लड़ाई कैसे संभव है। तो इनको आमने सामने तो लाना पड़ेगा ना मेरे भाई, लाना पड़ेगा, तो लाओ इनको आमने सामने। जब ये बटा में है तो ऊपर जाएगी तो यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, ये तो हो जाएगी माइनस में, और माइनस की हो जाएगी किस में, प्लस में। तो करो आप 2 की पावर 2x माइनस 1, ये तो वैसा का वैसा ही है, तो इसको तो लिख दो आप 2x माइनस 1 बराबर 1 अपॉन, ये है तो ऊपर ले जाओ, तो 2 की पावर 9 को लाओ आगे प्लस में, और -3x। अब हो गया अपना काम, बस इतना सही तो करना था हमें, तो दोनों को लड़ाना ही तो था, जिसमें हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आधार समान है तो गांते भी क्या कर देंगे हम, समान कर देंगे। तो 2x माइनस 1, या 2x माइनस 1 बराबर 9 माइनस 3x, 9 माइनस 3x कर दिया। अब देखिए आप, जब समान समान को बोलते हैं, रूल याद रखो, समान समान को बोलते हैं, हमने विलियन टॉपिक में बहुत पढ़ा है ये। ठीक है, तो आप 2 को तो लाओगे किधर, या फिर 1 को ले जाओ आप उधर, और 3 को लेकर आओ इधर। ठीक है, तो 2x, ये माइनस का है तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, 5x बराबर 9 पहले से मौजूद है, 1 उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 5x बराबर कितना, 7x बराबर 10, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 बटा मतलब 10/7। तो ये थी आज की धमाकेदार क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें।